इंडिया काउंसिलिंग की मेयर की वाइस चेयरमैन रेणु बाला गुप्ता जी इस समय हमारे साथ बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। पिछले 2 प्लान से जो है करनाल नगर निगम की मेयर भी है रेणु बाला गुप्ता जी, और बात करी जाए तो विकास की लगातार जो है करनाल में मुख्यमंत्री के संदेह में लगातार जो है रेणु बाला गुप्ता द्वारा जो है विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आपके दर्शकों की तरफ से को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को बहुत बहुत आभार। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाइस चेयरमैन का पद मिला है, क्या कुछ रहता है पूरे जो आपकी यूनिटी है, किस तरह का कार्य रहेगा आपका द्वारा? हमारी एक ऑल इंडिया मेयर काउंसिल है जिसमें कि पूरे देश के लगभग 214 मेयर उसमें लिस्टेड है और सभी मेयर्स के यहाँ पर हमारे संरक्षक के तौर पे हमारे पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे मध्य प्रदेश के उमा शंकर जी हैं और वर्तमान में हमारी चेयरमैन माधुरी पाल जी हैं और जिस तरह से वो बुरहानपुर से हैं। और पहले मैं मेयर काउंसिल ऑल इंडिया मेयर काउंसिल की ट्रेजरर रही, उसके बाद मुझे जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया। कुछ समय के लिए मैं कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे भी मैंने मेयर काउंसिल में काम किया। उसके बाद अब सीनियर वाइस चेयरमैन का पद उन्होंने मुझे दिया। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं को इतनी बड़े पद मिलते हैं, कितनी शक्ति मिलती है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हालांकि अब काफ़ी बदलाव हुआ है, महिलाएं हर एक क्षेत्र में जो है अब आदमियों को पीछे छोड़ के आगे निकल रही हैं। कितना गर्व महसूस करते हैं महिला होने के नाते? मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जब हम ऑल इंडिया मेयर काउंसिल्स की मीटिंग्स में जाते हैं तो वहाँ पर सभी मेयर्स वहाँ पर मिलते हैं और मेयर्स मिलते हैं तो आपस में जिस जिस स्टेट के मेयर्स हैं वहाँ पर किस तरह की मेयर्स को प्रशासन से या सरकार से प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है जब हम ऑल इंडिया मेयर काउंसिल्स की मीटिंग्स में जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं, तो वहाँ के प्रोजेक्ट्स और इसके अलावा जो मेयर्स जिन्होंने अच्छा काम अपने शहरों में किया हुआ होता है उन्हें उनको हमें प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है। इसमें हमारे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स भी आते हैं, हमारे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के लोकल बॉडी मिनिस्टर्स और भी हमारे पूर्व में मेयर रहे जैसे बेबी रानी मौर्य जी हमारी पूर्व में मेयर थी, वो वर्तमान में जिस तरह से यूपी सरकार में हैं और उन्होंने राज्यपाल का भी दायित्व निभाया। हमारे या हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेयर्स हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे पदों को भी सुशोभित किया। तो उनसे हमें वो जब आते हैं तो वो अपने समय की जानकारियाँ हमें देते हैं कि किस तरह की तकलीफ़ें, किस तरह के प्रशासन से काम लेना या किस तरह से लोगों के बीच में जाना, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी जो लास्ट में मीटिंग हुई थी वो वाराणसी में भी हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉरिडोर का उसका उद्घाटन किया था, तो सभी मेयर्स वहाँ पर उन्होंने बुलाए भी थे और सारा वो प्रोजेक्ट वाराणसी का, अयोध्या का, वो सारा प्रोजेक्ट भी दिखाया था कि किस तरह से अपने शहरों में अपनी प्राचीन सभ्यताओं को निखारना है। तो उसमें हमारे हरदीप पुरी जी भी, मंत्री जी भी आए थे और हमारे जेपी नड्डा जी भी आए थे। तो ये सारी बातें जब हम सेंट्रल लेवल पर ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें बहुत सारी शिक्षा भी मिलती है, बहुत सारा हमें इस बात के लिए हमें पता भी चलता है कि किस तरह से शहरों में काम विकसित किया जा सकता है। अभी इंदौर का भी एक प्रोजेक्ट दिखाया जो कि स्वच्छता में लगातार 3 बार से फर्स्ट आ रहा है। तो सभी को लगता है जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर शेयर किया जाता है तो अपने शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था हो, ये सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। हम एक 2 प्लान से लगातार आप मेयर हैं, आने वाले समय में भी मेयर पद के चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा फिर विधानसभा। कितनी तैयारी है मैम, और करनाल वासियों को क्या क्या सौगातें आपके द्वारा अब तक दी गई हैं? आज जैसा कि आपने बताया कि लगातार 2 बार से जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला, तो मैं बात करूं तो 2013 में जब पहला चुनाव हुआ था
तो कहीं यहाँ पर व्यवस्था के नाम पर कुछ धरातल पर नहीं था। हालांकि सरकारें बहुत सारे ऐसे दावे ठोकती थी कि हमने 1200 करोड़ रुपए खर्च किया और इस तरह की व्यवस्थाओं में खर्च किया। पर आज आप देख रहे हैं कि इन 9 सालों में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है और मेरा तो सौभाग्य रहा कि इस बीच मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का नेतृत्व हमें मिला, जिन्होंने पूरी सेंटर की स्कीम्स हैं, हमारी स्टेट की स्कीम्स हैं, उनके बारे में सबसे अवगत भी करवाया और जिस तरह से शहरों के विकास में हमारा सहयोग किया। आप देख रहे हैं कि आप विकास की बात करोगे तो जनता के मुंह से आप सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो शहर की कायाकल्प को बदलते हैं, चाहे वो हमारा पश्चिमी बाईपास का है, चाहे वो हमारा चारों तरफ से 4 लेनिंग का है। इसके अलावा पार्कों का विकास है, पार्कों में ओपन एयर जिम है, पार्कों में जिस तरह की व्यवस्था है, आज लोगों का दिल करता है कि पार्कों में जाएं। चाहे हमारे प्रोजेक्ट के तौर पर हम बात करें, व्यवस्थाओं के तौर पे बात करें, हमारा नगर निगम की बिल्डिंग उस समय यहाँ पर पुरानी कमेटी चौक पर होती थी, वहाँ पर आम आदमी का जाना भी मुश्किल होता था और इस तरह में व्यवस्थाएं कहाँ दे पाते। उसके बाद जहाँ 12 सेक्टर में है, चाहे ई दिशा केंद्र से, चाहे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, और इसके अलावा शहर के प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो चाहे यहाँ पर डिस्पेंसरीज है, स्कूल्स में जिस तरह से चाहे डी प्लान के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे काम किए। हम बात करें नगर निगम के तौर पे अ, तो आज सबको लगता है कि नगर निगम से जिस तरह से सड़कों की व्यवस्था और जिस तरह से शहर की व्यवस्था सुधरी है, आप देखें कि एलईडी लाइट से शहर जगमगा रहा है। कहाँ किन्हीं सड़कों पे जाने में भी डर लगता था, आज उन लाइटों पर सड़कों की रोशनी है। और सबसे बेहतर उपलब्धि मैं मानती हूँ कि जो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड थी, कभी उनमें सरकारें या कोई नुमाइंदा जाकर देखता भी नहीं था, लोगों के बीच में सिर्फ वोट मांगने के लिए जाते थे। कुछ यदि पिक्चरें आप देखेंगे, आज मैं ऑफिस में भी देख रही थी, तो एक व्यक्ति ने मुझे दिखाई कि पुरानी कॉलोनी का जो हाल था और आज 4 साल बाद जो कॉलोनी का हाल है, वो इस तरह से जगमगाता हुआ हाल है। चाहे हमारी बसंत विहार है, विकास कॉलोनी है, हमारी ऐसी कॉलोनियाँ जिनमें लोग, आम आदमी किस तरह से व्यवस्थाओं से वंचित रह रहे थे, आज वहाँ व्यवस्थाएं बना पाए हैं। मैं बात करूँ हमारी स्वच्छता की, तो शहर की आज से 9 साल पहले की यदि स्थिति को हम देखें, आभार है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने एक अलख जगाई स्वच्छता की। तो उस स्वच्छता की अलख में शहर निखर कर आए। आपने देखा कल भी हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी स्वयं यहाँ पर आए। उन्होंने डोर टू डोर कलेक्शन का सर्वे भी किया और उसके साथ साथ हमारा डंपिंग स्टेशन और उसके बाद सॉलिड वेस्ट स्टेशन, सारे स्टेशंस देखे। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो अब जिस तरह से जन संवाद के माध्यम से पूरे हरियाणा में तो जुड़े हुए हैं, विधानसभा वाइज वो कार्य कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, पर यहाँ करनाल में जिस तरह से हर वार्ड में आकर लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निपटारा करना, इस तरह की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हमने इन 9 सालों में किया है। और मेरे लिए, मुझे बड़ी इस बात के लिए संतुष्टि होती है कि कहीं ना कहीं हमारी ये व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए, सुविधाएं जो हैं आम आदमी के लिए काम कर रही है, उनका विश्वास बन रहा है और उन्होंने आगे जिस तरह से प्यार और सहयोग दिया है। आखिरी सवाल में, हम पूरी तैयारी मैदान में उतरने के लिए एक बार फिर से। आ, ऐसा कोई चुनाव लड़ना कभी मेरा उद्देश्य नहीं रहा, पर जब भी सरकार ने, संगठन ने मुझे जो भी जिम्मेदारी ने दी है, मैंने उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया है। अभी फ़िलहाल मेरे 7 महीने बाकी है, मैं इन्हीं में बेहतर काम करने का प्रयास करूँगी। तो ये थे हमारे साथ करनाल नगर निगम की मेयर रेनू बाला गुप्ता जी। तमाम विषयों पे जो है उन्होंने MH1 न्यूज़ से खास बात की थी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल की।